अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों पिछले एक हफ़्ते से मैं मुतावातिर देख रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ आ जाएंगे, नवाज़ शरीफ कल आएंगे, नवाज़ शरीफ परसों आएंगे। तो जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो अंदर की बात है, मैं आज आपको बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ कब आएंगे और वो क्यों नहीं आ रहे। मैं आपको ये वजह भी बताऊँगा और उनके जाने से मुल्क को क्या नुकसान हुआ मैं ये भी आपको बताऊंगा, और उनके आने से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा अभी पिछले 1.5 साल उनके छोटे भाई हुकूमत करके गए और वो क्या गुलछर्रे उड़ा के गए और वो क्या लठ मार के गए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जिसको मेरी बातें हज़म नहीं हो रही वो अभी मेरी वीडियो से चला जाए, या तो फिर वो एक दूसरा काम ये करे, वो 2 रोटी ज़्यादा खा ले। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ कब आएंगे। दोस्तों तकरीबन 4 साल होने वाले हैं या 5 साल हो गए। वो बीमारी की वजह से बाहर गए। जैसे ही वो कतर एयरलाइन के तैयारे पर चढ़ने लगे तो उनकी याददाश्त वापस आ गई और वो भाग भाग कर सीढ़ियाँ चढ़ कर गए। पूरी दुनिया ने देखा वो दिल का मरीज़ किस तरह से जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो नवाज़ शरीफ को मैं सलाम पेश करता हूँ इस बात पर। अब दूसरी बात, पाकिस्तान आने के लिए वो बेचारे बीमार हो गए थे, जबकि यूरोप का टूर उन्होंने पूरी फैमिली के साथ करा है। पिछले दिनों यूरोप गए तो कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद वो 2 मरतबा सऊदी अरब आए, एक दफ़ा शाही ख़ानदान के साथ आए और एक दफ़ा वैसे ही सऊदी अरब का उन्होंने दौरा करा, शाही ख़ानदान की दावत पर आए थे। तो सऊदी अरब गए तो भी उनको सऊदी अरब में भी कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी। वो लशपश किस्म की मौज मारी और वापस लंदन। उसके बाद दोस्तों उन्होंने 2 टूर दुबई के करे। जी हाँ, दिल का मरीज़ है, बाईपास हुआ है, डॉक्टरों ने कहा है अब गया और जब गया। आप ये देखें कितने लंबे लंबे वो बंदा दौरे कर रहा है। अच्छा, दुबई से भी फिर वो 2 बार वापस चले गए। पाकिस्तान वो इस वजह से नहीं आए कि यहाँ पर आते ही उनकी दिल की बीमारी वापस आ जाती, रिवर्स गेयर लग जाता। भाई हमें नवाज़ शरीफ की जान अजीज़ है, इसलिए हम चाहते हैं नवाज़ शरीफ साहब आप यहाँ पर आए ही नहीं। यहाँ आते ही आपको दिल की बीमारियाँ लग जाएंगी और आप जो है ना बहुत ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करते हैं, आप अल्लाह से जा मिलेंगे। तो हम चाहते हैं आप थोड़े दिन दुनिया के अंदर ही रहें, भले आप लंदन में रहें, खैर आफियत से रहें, पाकिस्तान ना आए खुदा के लिए। अब 1.5 साल इनके भाई ने हुकूमत करी, शहबाज साहब ने। वो कहते थे मैं आऊँगा ना तो मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की दिलवा देगी। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या तरक्की दिलवाई? भीख मांगकर IMF के पैरों में गिरकर कर्जा लिया। 1.5 साल यहाँ पर मौज मारी इन्होंने और इनके वज़ीरों ने। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई अगले दिन शहबाज ने फ़्लाइट पकड़ी, वो भी लंदन। तो ये यहाँ पर आते हैं ऐश करने, मौज मारने। असल घर इनका है लंदन या दुबई। अब मैं आपको लेकर आता हूँ इनके राइट हैंड की तरफ, मुसद्दिक मलिक की तरफ। ये तो होगा, जब गर्मी में वीडियो बनेगी ना भाई तो ये तो होगा। मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि अगर रूस से पेट्रोल आ गया तो पाकिस्तान तो ऐसा हो जाएगा जन्नत, गुले गुलजार। अब मुसद्दिक मलिक, अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कहाँ दफ़ा हो गया, तेरा कोई बयान नहीं आ रहा। जैसे ही एक जहाज़ रूस से पाकिस्तान आया पेट्रोल का, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। मुसद्दिक मलिक का कहना था पेट्रोल की कीमत कम होगी। अब आप ये देख लें, जब से शहबाज की हुकूमत गई है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई है, मुसद्दिक मलिक का कोई बयान ही नहीं आ रहा। चलो जी, इस पर भी हम सब्र शुक्र कर लेते हैं। अब राना सनाउल्लाह कह रहा है कि नवाज़ शरीफ आएगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। अबे कमबख्तो, तुमने 1.5 साल में क्या तीर मार लिया जो तुम उस गंजे को लाकर यहाँ पर बिठाओगे हमारे सर पर। अब मैं आपको लेकर आता हूँ रियलिटी की तरफ, हकीकत की तरफ, सच्चाई की तरफ। और वो हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि 10 साल मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, मुल्क ने तरक्की करी, डॉलर भी रुका रहा, खाने पीने का तेल भी रुका रहा, गाड़ी में डालने वाला तेल भी अपनी जगह पर रुका रहा। तो भाई मैं तो कोशिश ये करूँगा कि मुल्क में, और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा
कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए वो हमारे लिए अच्छा है। इन जमहूरी लोगों ने तो हमारा ये देखे तेल निकाल दिया, तेल। तो लाना तो ऐसी जमहूरियत पर जिसके अंदर ये लोग हुकूमत करें और दुबई और लंदन चले जाएं और आवाम वही जो है ना गुर्बत की चक्की में पिसती रहे। हमारे लिए तो मार्शल लॉ अच्छा और फ़ौज अच्छी। अब फ़ौज अच्छी क्यों है मैं आपको बताता हूँ, बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखें, अभी मुल्क के अंदर डॉलर आसमान पर गया, छापे कौन मार रहा है? फ़ौज। चीनी ऊपर गई, छापे कौन मार रही है? रेंजर्स। रेंजर्स छापे मार रही है। बताओ, फूड अथॉरिटी वालों का काम है कि क्या चीज़ कहाँ से पकड़नी है, क्या हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है, कौन कर रहा है? रेंजर्स। रेंजर्स किसका इदारा है? फ़ौज का इदारा। चोरी डकैती पुलिस का काम है, कौन रोक रहा है? रेंजर्स। कच्चे के डाकुओं में ऑपरेशन कौन कर रहा है? रेंजर्स और आर्मी। भाई जब सारे ही काम रेंजर्स कर रही है, आर्मी कर रही है, तो ये हुक्मरान सिविलियन ये क्या कर रहे हैं? ये खाली अपने चेहरे आगे ला रहे हैं। तो इससे बेहतर है मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। जब चीनी चोर रेंजर्स पकड़ेगी, जब आटा चोर रेंजर्स पकड़ेगी, जब डॉलर की कीमतें आर्मी के चीफ साहब जब नोटिस लेंगे नीचे आएंगी, तो इन जमहूरी लोगों से हमें क्या फ़ायदा है? उल्टा ये अरबों खरबों डॉलर इलेक्शन पर लगाते हैं, 10-20 लोग मरवा देते हैं और फिर ये वज़ीर आज़म बनते हैं और ये दोबारा लंदन और सऊदीया चले जाते हैं। तो भाई लाना तो ऐसे वज़ीर आज़म पर और ऐसी जमहूरियत पर। 1 मिनट रुके, मैं सही तरह दे दूँ। जमहूरियत पर है ये। कराची के अंदर बिजली के बिल देख लें, कराची में अभी शदीद गर्मी पड़ रही है, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं। और गैस नहीं है भाई, गैस भी भरपूर तरीके से जा रही है, पानी भी नहीं है कराची में, फिर भी हम जिंदा हैं, शाबाश है हम पर। तो भाई मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, हमारे लिए तो मार्शल लॉ अच्छी, फ़ौज अच्छी, और ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिस तरह मुल्क को चलाते हैं ना, इनका निज़ाम अच्छा। तो ये कोई भी चोर डाकू वोट लेने आए, इनको आप लात मार के भगाएं, ये लोग हमें नहीं चाहिए। तो ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वरना नेक्स्ट वीडियो जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, इन पर बनेगी फिर।